स्टूडेंट, हम आज से जो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों का, आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है और पहला, दूसरा और तीसरा दिन जो हमारा चैप्टर 29 वो हम आज पढ़ेंगे। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर मतलब आगे के भाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे के मतलब भीमसेन, इधर दुशासन और दूसरी तरफ भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया, डर आ गया। दुर्योधन आंधी के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास चले गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। यानी भीष्म ने तो ऐसा हाल कर दिया पांडवों का कि पहले दिन ही पांडव तो डर गए थे बहुत ज़्यादा। वो श्री कृष्ण ने उनका धीरज बंधाया उनको। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति यानी बुरा हाल हुआ था, उसका सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्क के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बढ़ाया। यानी जो उनकी युद्ध की नीति थी, एक व्यूह रचना थी, जो अपने हिसाब से वो चक्र बना रहे थे, तो उन्होंने एकदम सतर्कता यानी बेहद सावधानी से उन्होंने ये की रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया, उनको हिम्मत दी एक तरह से। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। ये 3 ही थे। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। यानी अर्जुन ने अपना गांडीव लेकर उनके सामने ऐसी हिम्मत दिखाई कि कौरव सेना आश्चर्यचकित रह गई। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई निर्णय नहीं हो सका, यानी क्योंकि दोनों ही टक्कर के थे। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था, दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का जन्म से वैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था। यानी वो अपने जो द्रोणाचार्य से उनके साथ बराबर की टक्कर ले रहा था। सात्यकी के द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। इसमें कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। यानी कौरव घबरा गए ये सारा देखकर और वो वेट करने लगे कि सूर्यास्त होते ही जब एक तरह बार युद्ध बंद हो जाता है तो हो सकता है सूर्यास्त हो तो बंद हो तो ये तबाही से हमें थोड़ी मुक्ति मिल जाए। सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पे छा गया। यानी पहले दिन पांडवों का बुरा हाल था, लेकिन दूसरे दिन एक तरह से काया पलट हो गई, अब कौरवों का बुरा हाल था। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया। भीमसेन ने दुर्योधन को जोर से धक्का मारा और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता ना चले, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि हमारा जो हेड है वो जो दुर्योधन है वो ही मूर्छित हो गया है तो वो घबरा सकते हैं। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उसका उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने के कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई, यानी जब वो लेके जा रहा था तो सेना में अपने आप ही भगदड़ मच गई। एक तरह से सोच उसकी दूसरी थी लेकिन उलट पड़ गई उसकी सोच। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस पर हमला करके उसे तितर-बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उस पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। यानी भीष्म ने फिर उसकी जो टूटी हुई सेना थी अपनी तितर-बितर थी उनको इकट्ठा किया तो पांडव सेना के पांव उखाड़ दिए, यानी उनको घबराहट पैदा कर दी उनके। अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के छोड़े गई कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर ही लग गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया। भीष्म ने जो बाण छोड़े थे वो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही लगे, जिसमें श्री कृष्ण को काफ़ी गुस्सा आ गया। उनसे रहा न गया, उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठान लिया। उन्होंने सोच लिया कि मैं भीष्म को मारूंगा। अर्जुन ने देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह करने पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। यानी वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण ऐसा कुछ करे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो और कौरव सेना पर वज्र के समान गिरा, यानी एक तरह से बिजली बन के उन पे गिर पड़ा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट गई। यानी सूर्यास्त होने पे जैसे कि युद्ध रोक दिया जाता था वह युद्ध रुका और सभी सेनाएं अपने शिविरों की ओर लौट गई। इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।